हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सोसाइटी। इसमें देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। द टर्म सोसाइटी इज द मोस्ट फंडामेंटल टू सोसाइटी इज अ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशल्स विच मीन्स अ कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। यानी कि सोसाइटी जो है सोशल से बनी है, ठीक है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। कंपेनियनशिप मतलब कि हमारे जो आसपास हम जो फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, हम अकेले तो नहीं रह सकते हैं सोसाइटी में, हमें एक दूसरे की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे हम जैसे कि एक कंपेनियनशिप होती है, एक फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे से हम जो कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जो हम कनेक्टेड होते हैं, यही तो एक से मिलके, दो से, तीन से, चार से हम मिलके क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो यही जो कनेक्शन है वही क्या है, सोसाइटी है। वही सोसाइटी बनाती है। लोगों से होते ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन टेरिटोरियल इन वन टेरिटोरियल रीजन, वो होता है सोसाइटी। अब सोसाइटी एक नेटवर्क की तरह होता है, सोशल, जिसका रिलेशन होता है पीपल के साथ, सोशल नेटवर्क। सोसाइटी क्या है, वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जैसे कि हम कंप्यूटर में देखते हैं ना, एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड होता है, तीसरे से, चौथे से, ऐसे एक दूसरे से क्या है, लोग भी क्या है, कनेक्टेड हैं। ये होती है सोसाइटी। केवल कनेक्टेड नहीं है, उनका एक क्या है, एक डेफिनेट टेरिटरी है, उनका एक कल्चर है, कॉमन कल्चर है, इंडिपेंडेंट है, सोशल उनका इंटरेक्शन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। एक क्या है, एसेंशियल सिस्टम है, एक एसेंशियल सिस्टम ऑफ लिविंग है। सोसाइटी में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा लोगों से। तो ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। अब बात करेंगे सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैकाइवर ने क्या बोला था, सोसाइटी इज अ वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। वेव मतलब, सेकेंड, वेव मतलब क्या है, वेव जाल, लोगों का क्या है, एक जाल है, ठीक है। अब लेपियर ने द टर्म सोसाइटी रिफॉर्मर नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल बट इन अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉन ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग द बिटवीन देम। एक क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। लोग बस रहते नहीं हैं, लोग एक दूसरे का कल्चर भी तो फॉलो करते हैं, एक दूसरे का रहन सहन क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, लोगों का कॉपरेशन है लोगों के बीच में। बस एक दूसरे के साथ रह नहीं रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोग पीसफुली कोऑपरेशन के थ्रू तो रह रहे हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी है, फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी है, यही तो है, यही लैपियर बताते हैं। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज द मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ देयर अनट्रैवल्ड नेचर। यानी कि क्या है, एडम स्मिथ ये बताते हैं कि जैसे सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में लोग क्या क्या कर रहे हैं, नेचर के थ्रू चेंज हो रहे हैं। अगर नेचर के थ्रू अपने आप को ढाल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव तरीके से रह रहे हैं, कोऑपरेशन के थ्रू रह रहे हैं। अब नेचर ऑफ सोसाइटी देखते हैं। तो पहला नेचर है नेचर एज सोसाइटी एज स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो एक जो मतलब कि स्ट्रक्चर मतलब क्या है, सोसाइटी जो है क्या कर रही है, एक नेटवर्क की तरह है, दो आपस में क्या है, इंटर रिलेशन है, दोनों एक इंटर रिलेशन इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी क्या कर रही है, अपने मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है, सोसाइटी एक अपने आप में ही एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, जो कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेशन है लोगों का आपस में, यही है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सोसाइटी इज़ अ रिकरेंस मतलब है कि लोग क्या है, आपस में डिपेंडेंट है, आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सोसाइटी में। जैसे कि अगर देखा जाए तो वो अगर हम देखें टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। एक सोशल कंडक्ट है, बिलीफ है, बिहेवियर है लोगों का, जो सोशली क्या कर रही है, लोगों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने दे रही है, ये होता है रिकरेंस। अब सोसाइटी एज अ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दोनों है, बोथ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एट द सेम टाइम होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है। सोसाइटी स्टैटिक नहीं ना है, और पीसफुली इवॉल्व तो स्ट्रक्चर है नहीं, कभी कभी इसमें झगड़े लड़ाइयाँ भी होती हैं, एक कन्फ्लिक्ट भी होता है। तो अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, एग्जिस्ट हो रही है सोसाइटी में, तो वो उसके थ्रू एक नया नया जो है कोई भी माइंड सेटअप इन्वॉल्व होता है। जो सोसाइटी में जो भी कन्फ्लिक्ट हम देखते हैं पहले की, जैसे कि किंग का जो राज था, किंग में लोग खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, क्या क्या एक ऐसा मतलब कि डिक्टेटर लाए। फिर डिक्टेटर भी नहीं अगर सफल हुआ, तो लोग क्या है, अपने अनुसार, अपने नीड के अनुसार क्या सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। इसलिए वो क्या है, अगर एक जैसे कि हम पहले देखते हैं, मोनार्क है, राजा है, मान लीजिए ये लोग हैं, राजा क्या कर रहा है, अब लोगों के अकॉर्डिंग तो काम नहीं कर रहा है,
काम नहीं कर रहा है। तो लोग अगर सेटिस्फाई नहीं है तो राजा को क्या करेंगे, हटाना चाहेंगे। वो अपने अनुसार उनकी नीड अगर पूरी नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, इनको हटा के कुछ अपना जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा वो लाएंगे। तो क्या है, अगर नया कुछ सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो इसमें कन्फ्लिक्ट तो होगा ही। यही है हमारा सोसाइटी एज कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है डेफिनेट टेरिटरी। अगर लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक जगह एक टेरिटोरियल, ऑफ कोर्स उनका एक टेरिटोरियल ग्रुप होगा, कि जैसे कि हम देखते हैं कि नेबरहुड या पॉलिटिक आउटफिट हो गया, सिटीज़ एक टेरिटोरियल बाउंड्री, उसी के अंदर लोग क्या करेंगे, उसी के अंदर लोग रहेंगे। ठीक है, एक जियोग्राफिकल एरिया उनका होगा जिसे हम बोलते हैं डेफिनेट टेरिटरी। अब कल्चर, अब मैंने बताया कि एक डेफिनेट टेरिटरी होगी, एक सेकेंड, डेफिनेट टेरिटरी होगी, एक डेफिनेट टेरिटरी होगी, उसके अंदर लोग रह रहे हैं। तो बस रहना नहीं है, उसमें अपना कल्चर को भी तो फॉलो करेंगे। कल्चर नॉर्म्स जो उनका बिहेवियर है, ठीक है, हर चीज़ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वहाँ पर फॉलो करेंगे। उनकी मतलब एक सोसाइटी एज अ कॉम्प्रहेंसिव कल्चर है, सेंस ऑफ कल्चरली सेल्फ सफिशिएंट कॉम्प्रहेंसिव कल्चर में भी सब कल्चर्स एज वेल। तो अगर वो क्या करेंगे, अगर एक टेरिटोरियल रीजन में रह रहे हैं तो अपने कल्चर को भी शेयर करेंगे, अपने बिहेवियर को भी शेयर करेंगे। और ये क्या है, एक सोसाइटी के मेंबर हैं, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये होता है कल्चर। अब इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी में रहने के लिए किसी को फोर्स नहीं कहते कि आप सोसाइटी में रहिए, या सोसाइटी से हम किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप एक नेचुरल थिंग है कि हम सोसाइटी से क्या है, कनेक्टेड है, एक परमानेंट जो कहा जाता है, परमानेंट हमारा जो एक सोसाइटी का एक परमानेंट है। अगर हम चले जाएँ या रहें, इससे नहीं मतलब है, हम आज हैं अगर कल ना रहें फिर भी सोसाइटी तो रहेगी ना, सोसाइटी बनी रहेगी, सोसाइटी के लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए इसको सेल्फ कंटेंट एंड इंटीग्रेटेड ग्रुप बोला जाता है। इट इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ एनी अदर, इट इज़ अ कोहेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये है कि मेंबर ऑफ सोसाइटी आर सोशली ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन थ्रू इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मैंने बताया कि कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक ग्रुप है, उसका एक इंस्टीट्यूशन होगा, एक एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो इनका सोशल रिलेशन होगा आपस में, सोशल एक नेटवर्क होगा सोसाइटी। हम जाते हैं लोगों से बात करते हुए, बट हमारा जो इंटर रिलेशन है, हमारा जो सोशल हम नेटवर्क बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो सोसाइटी में अकेले तो रह नहीं सकता है, उसके लिए उसे क्या करना, इंटरेक्ट होना पड़ेगा सोसाइटी के, उसके नॉर्म कल्चर बिहेवियर हर चीज़ को, कस्टम को, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। वो उसी के अनुसार क्या करेगा, अपनी लाइफ को मेंटेन करेगा, चलेगा लाइफ जब तक वो रहेगा। एक उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक कल्चर कस्टम मतलब उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब देखते हैं हम, अगला है हमारा, ये हमारा सोशल इंटरेक्शन, ये सोशल इंटरेक्शन। तो ये क्या है, सोशल इंटरेक्शन, जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो सोशल इंटरेक्शन का ही प्रोडक्ट है, सोशल इंटरेक्शन का ही प्रोडक्ट है। नहीं, कल्चर और सोसाइटी का प्रोडक्ट क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, अब सोशल रिलेशन क्या है, वेरियस मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट होंगे, कॉन्टिन्यूस इंटरेक्ट होंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, दो एक दूसरे से क्या है, इंटर कम्युनिकेशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉमन नीड एंड इंटरेस्ट, यानी कि लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक सोसाइटी का ही तो कैरेक्टरिस्टिक है। अब इंटरडिपेंडेंट एंड कोऑपरेशन, मैंने बताया कि लोग अगर हम देखें तो कोई भी मेंबर क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सोसाइटी एवरीवन मस्ट अपॉन एवरी अदर मेंबर इन सोसाइटी प्रॉब्लम आर बाउंड टू अराइव विच कैन बी सॉल्व ओनली विद द कोऑपरेशन इन ऑल फैमिली एंड फॉर सोसाइटी विथ विच वी कैन क्लोजली एसोसिएटेड इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ द सेक्सेस। जैसे हम बोलते, जैसे अगर हम बात करें फैमिली, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली में। ठीक है, मान लीजिए 4 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट तो हैं, हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट, लेकिन कोऑपरेशन है इन लोगों के बीच। ठीक है, कोऑपरेशन और डिपेंडेंट भी है, कोऑपरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, घर में रहते हैं तो कोऑपरेशन होता है। जैसे ये 2 पेरेंट हैं, इनके 2 बच्चे हैं, तो ये क्या है, पहली बात, ये सब लोग इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर कोऑपरेशन की बात की जाए तो कोऑपरेटिव तरीके से ही ये लोग आपस में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, और कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए टू मेंटेन पीस। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमने बेसिक बात की कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। अब इंडियन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बताते हैं। तो पहले तो जो इंडिया है वो ड्राइव फ्रॉम द ग्रेट रिवर सिंधु से, लेकिन बाद में उसको हिंदू ईरानियन ने, जैसे उनका जो है ह बोलते थे, इसी वजह से उन्होंने हिंदू बोला। बाद में ग्रीक इन वालों ने इसे इंडस बोला, और रोमन मतलब कि
रोमन वालों ने इंडिया और फिर भारत बाद में रिकॉग्नाइज किया गया जब मतलब ब्रिटिशर यहाँ पे भारत में यहाँ पे रूल करने आए। ओल्ड जो सोसाइटी हमारी इंडिया की वो मिक्सचर, यहाँ पे वेरियस लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर और सारी चीज़ें यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, एक पर्टिकुलर रेस नहीं है, यहाँ मिक्सचर ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन देखा, स्लोअर फौना एंड फौना, इंडिया का फ्री डोमिनेटिंग एंड कल्चरल सोसाइटी है, पूरी तरीके से एक कल्चरल सोसाइटी है। ठीक है, अब देखते हैं हम रूरल लाइफ की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे अगर 80% अगर पॉपुलेशन मतलब 80% अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो रूरल एरिया में रहते हैं। रूरल एरिया में उनका इंगेज एग्रीकल्चर, जैसे उनका मतलब प्रोफेशनली जो मतलब जो भी उनका काम है, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती करना, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब का जो रूरल पैटर्न है वो जैसे कि पहले ही अगर हम स्टार्टिंग देखें तो यहाँ पे किनशिप रिलेशन जो है एक डोमिनेंट रोल यहाँ पे मतलब कि मतलब यहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग रोल है। और ये इसका एटमॉस्फेयर विलेज का वेरी सिंपल होता है, काम होता है, पीसफुल होता है। गांव के लोगों का जो अटैचमेंट है ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जॉइंट फैमिली बात की जाए, अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिली की, तो ये एक बेसिक फीचर है इंडियन सोसाइटी की। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 जनरेशन के लोग क्या करते हैं, एक ही हाउस में रहते हैं, खाना खाते हैं, हेल्थ शेयर करते हैं, होल्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उनका जो पार्टिसिपेशन है, कॉमन वर्शिप है, रिलेटेड टू अनदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एवरी जो मेंबर है वो जॉइंट फैमिली का एक मेंबर मतलब एक मेंबर होता है। वो क्या करता है, वो मतलब काम, जैसे कि काम फैमिली को जो हेड होता है वो करता होता है। ठीक है, और वो सारे क्या करता है, फैमिली को मैनेज करता है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली क्या है, एक उसमें क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, अफेक्शन होता है, कोऑपरेशन होता है, स्पिरिट होता है, सेल्फिशनेस होता है, ब्रॉड माइंडलेस होता है सारे मेंबर के बीच में। अब कास्ट सिस्टम की बात की जाए तो इंडिया जो है वो कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसका फीचर जो है वो क्या समराइज करती है, हायरार्की को, इंटोगैमी को। ठीक है, वो ऑक्यूपेशनल, एसोसिएशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक एंड एसोसिएशन विद अदर। ठीक है, कस्टम को, ड्रेस को, स्पीच, पॉपुलेशन, प्रिविलेज एंड डिसेबिलिटी ऑफ पंचायत, ये सारे क्या है, कास्ट सिस्टम को तो दर्शाता है। कास्ट सिस्टम अगर बेसिक देखा जाए 4 ऑर्डर में है, 4 ऑर्डर में है। पहले तो मैंने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय, वैश्य, ये चारों, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे क्या है, ये 4 फोल्ड है। लेकिन शेड्यूल कास्ट को मतलब कि वर्ण की स्कीम से बाहर रखा गया था। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक डिवीजन को। लिंग्विस्टिक यहाँ पे मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं। अराउंड 1652 मदर टंग है यहाँ पे। और बात करें तो यहाँ पे मतलब देखा जाए तो 23 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन 18 को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, बाकी जो भी रिमेनिंग लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टू माई चैनल। थैंक यू।